जय मां विंध्यवासिनी। हिंदू भक्ति चैनल टेम्पल यात्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के त्योहार के बारे में जानेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया इस वर्ष 26 अप्रैल को है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन से सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है। इस दिन किया हुआ तप दान अक्षय फलदायक होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है तो महाफलदायक माना जाता है। इस दिन प्रातः काल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र के दान का बहुत महत्व माना जाता है। इस पर्व के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, वाहन आदि की खरीदारी आदि कार्य किए जा सकते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस दिन अपने पितरों को किया गया तर्पण भी अक्षय फल प्रदान करता है। लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं। मान्यता है कि इससे तथा भगवत पूजन से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरानी मान्यता यह भी है कि इस दिन यदि अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगी जाए तो वह माफ कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह दिन सौभाग्य और सफलता का सूचक है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष अक्षय तृतीया का मुहूर्त क्या है। तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अप्रैल 2020 को रात्रि 11:51 हो रहा है। अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त 26 अप्रैल 2020 को प्रातः 5:48 से दोपहर 12:19 तक है। सोना खरीदने का शुभ समय प्रातः 5:48 से दोपहर के 1:22 तक है। अक्षय तृतीया की कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से पूछा, हे भगवान, कृपा कर आप अक्षय तृतीया का महात्म्य वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, सुनो। इस पुण्य तिथि में पूर्वाह्न में स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दान आदि जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय पुण्य फल का दाता होता है। इस तृतीया को युगादि तृतीया भी कहते हैं। इस दिन से सत्ययुग का आरंभ होता है। हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में अत्यंत निर्धन, प्रियवादी, सत्यव्रत और देव ब्राह्मणों का पूजन करने वाला तथा श्रद्धालु एक वैश्य था। वह बहुकुटुंबी होने के कारण सदैव व्याकुल चित रहा करता था। उसने वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के महात्म्य में सुना कि इस तिथि में दान, जप, हवन और स्नान आदि से महाफल प्राप्त होता है। उस वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल गंगा जी में स्नान करके विधिपूर्वक देवताओं और पितर किया। पुनः घर आकर उसने ओले के लड्डू, पंखा, घट, जौ, गेहूं और लवण आदि तथा सत्तू, दही, चावल और गुड़ आदि खाद्य पदार्थों का श्रद्धानुसार भक्तिपूर्वक दान किया। स्त्री के निषेध करने पर, कुटुंब चिंता से चिंतित होने पर और वृद्धावस्था के कारण अनेक रोगों से ग्रसित होने पर भी वह धर्म कर्म से विमुख न हुआ। इस कारण हे राजन, समय पाकर उस ब्राह्मण का आगामी जन्म कुशावती नगरी में एक क्षत्रिय के घर में हुआ। पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से वह बड़ा धनाढ्य और प्रतापी हुआ। सब प्रकार का वैभव पाकर भी उसकी बुद्धि धर्म से विचलित न हुई। प्रत्युत उसने और भी अधिक धर्म संचय किया। यह सब अक्षय तृतीया ही का प्रभाव था। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांतचित होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। इसके बाद फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान के रूप में दिए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए। अक्षय तृतीया का महत्व। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी की संतान थे। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और परशुराम जी की पूजा की जाती है। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ माना जाता है।
इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्री बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया पर इनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी। इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया पर कुंभ का पूजन व दान अक्षय फल प्रदान करता है। धर्मशास्त्र की मान्यता अनुसार यदि इस दिन नक्षत्र व योग का शुभ संयोग भी बन रहा हो तो इसके महत्व में और वृद्धि होती है। इस वर्ष की आखातीज पर दिया गया कुंभ का दान भाग्योदय कारक होगा। जल से भरे कुंभ को मंदिर में दान करने से ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कृपा प्राप्त होती है। वहीं कुंभ का पंचोपचार पूजन व तिल फल आदि से परिपूर्ण कर वैदिक ब्राह्मण को दान देने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। ऐसा करने से पितरी तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसे उत्तम योग में अक्षय तृतीया पर प्रातःकाल शुद्ध होकर चंदन व सुगंधित द्रव्यों से श्री कृष्ण का पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर जल, मिट्टी और कलश तीनों के अलग अलग दान का महत्व है। इसलिए अगर मिट्टी के कलश में ही जल भरकर दान किया जाए तो एक साथ नवग्रहों की शांति तो होती ही है, साथ में 3 शुभ सामग्री के दान का पुण्य लाभ भी मिलता है।